और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे धर्मवीर चौधरी जी, बसपा के प्रवक्ता। सबसे पहले सवाल शरद त्रिवेदी जी आपसे यही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। दंगों का दर्द याद दिलाया जा रहा है, बार बार पलायन का जिक्र किया जा रहा है, मतलब मामला टफ है, मान के चल रहे ना, पेच फंसा है क्या? नहीं, कोई मामला टफ नहीं है। हम लोग जीतने वाले हैं और जितने भी चैनल्स हैं जिन्होंने अभी तक सर्वे दिखाया उन्होंने यही कहा है कि जो बढ़त रही है पूरे उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। रोहिलखंड और बुंदेलखंड में कुछ फासला दिखा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी और हमारे बीच में बढ़त है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी हम लोग बहुमत नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप यहाँ पर बार बार दंगों का जिक्र कर रहे हैं, तमंचा जीवी का जिक्र कर रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री हमले कर रहे हैं अब सपा पर। नहीं, जब सपा हमसे सवाल पूछेगी कि आपने जो है अपराध में क्या किया तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जो हम लोगों ने जिस तरह के दंगे होते तो उत्तर प्रदेश में उसके बाद कभी कोई दंगे नहीं हुए। एक बार कोशिश करी गई थी तो जिन लोगों ने दंगे किए तो उनसे पैसे वापस ले लिए गए। जो तोड़फोड़ हुई है सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की, उसके पूरे पैसे जमा कराए गए। तो ये बिल्कुल तय है कि कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को किसी भी कार्य को, किसी भी व्यापार को, किसी भी उद्योग को शुरू ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं आपने सुरक्षित माहौल बनाया है, माफियावाद को खत्म किया है, व्यापारियों को सुरक्षित माहौल दिया है। आप बताइए, आज प्रधानमंत्री सीधे हमले कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात हम नोएडा में खड़े हैं कि जो लोग नोएडा को अशुभ मानते थे या जो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आना चाहते थे वो युवाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। दंगाजीवी कहा जा रहा है, तमंचावादी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तक डर दिखाया जा रहा है कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि सत्ता में आ जाए और फिर बदले लेंगे लोगों से। आस्था जी, जो हारने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिस तरह का इस्तेमाल वो कर रहे हैं शब्दों का, तो मुझे लगता है पूरी तरह से विवेकहीन मुख्यमंत्री हैं और हार का पूरा डर है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप खड़े हुए हो नोएडा सीट में, मैं नोएडा में बता दे रहा हूँ, नोएडा में भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती, 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप शामली में चले जाइए, 3 में से 2 सीट समाजवादी 100% जीतेगी। आप चले जाइए बागपत में खाता नहीं खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का। आप मुजफ्फरनगर में चले जाइए, सहारनपुर में 7 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसकी हुई है और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए, मुजफ्फरनगर में विधायक को भगाया गया, आप चले जाइए गढ़मुक्तेश्वर में गंदे पानी में चलाया गया। तो जनप्रतिनिधियों का एंट्री बैन हो गई है, तो इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है? पूरा गुणा गणित लगाए बैठे हैं, सीट दर सीट बता रहे हैं कि कहां हार रहे हैं आप लोग। देखिए, ये लोगों को जो जाट प्रेम अभी हुआ है हाल में, ये पिछले 2 महीने के अंदर जाट प्रेम बढ़ा है और ये लोग सोच रहे थे कि एक के जाने, ये हम भेड़ बकरियों की बात नहीं कर रहे हैं कि एक बकरी जाएगी तो सारे उसके पीछे चले जाएंगे। हम लोगों ने देखा है कि जहां जहां जाट हैं, क्योंकि जाट भारत की, देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जाटों ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है और अब की बार भी समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने भड़काने का काम किया था कि नहीं जी भाजपा के आएगी तो ये हो जाएगा, उन्होंने किसानों को कहा। हम लोगों ने 11 मीटिंग करी है किसानों के साथ सड़क पे और उसके बाद हमने मीटिंग करी है पार्लियामेंट में। जब हम पार्लियामेंट में मीटिंग करना चाहे तो राज्यसभा में कांग्रेस और सपा के सांसद नाचे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को आपने आश्वस्त किया है, आपने जाटों के लिए काम किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण साधे हैं। डॉली जी ये बताइए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फाइट में है क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन नोएडा की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी तो बाहर ही है। बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पे जितने पुरुष खड़े हैं और एक अकेली महिला, तो आप समझ सकते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और दूसरी बात, पंखड़ी पाठक बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही हैं और लगातार, बाहरी नहीं है, वो यहीं की बहू है, यहीं की बेटी हैं, लगातार यहीं रहती हैं, लोगों के बीच में जमीन पर उन्होंने काम किया है। चाहे सोशल मीडिया से लेके जमीन तक पंखड़ी पाठक ने नोएडा का हर मुद्दा उठाया है। जब पंकज सिंह गायब थे, पंकज सिंह किसी को नहीं मिले नोएडा में, पंकज सिंह को लोग दूरबीन लगा के ढूंढ रहे हैं लेकिन गायब है, मिल ही नहीं रहे हैं। तो फिर आप खुद बताइए कि कौन सी बातें करें जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, तो अब ये उल्टी फालतू की बातें करेंगे। लेकिन पश्चिमी यूपी के लिए जो बसपा चुटकी ले रही है कांग्रेस पर, वो ये कि कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद मत करो, वोट खराब हो जाएगा, इससे बढ़िया हमें वोट दे दो। मायावती जी से पूछिए कि जब हाथरस की दलित बेटी पे अत्याचार हुआ, जिन दलितों के नाम पर वोट मांग मांग के वो मुख्यमंत्री बन गई, तो कहां थी वो? 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलकर लगातार उस दलित बेटी की लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने जमीन पर लड़ी है। उन्नाव की दलित बेटी की लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने सड़क पर लड़ी है। मैं पश्चिमी यूपी में आपको जिले गिना सकती हूँ जहां लोगों के साथ अत्याचार हुआ और कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पहुंचा, लड़ा, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और इन लोगों ने तो कह दिया था बलात्कार ही नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट ने कहा कि हुआ है बलात्कार। आप सोचिए, तो लगातार अगर मुख्य विपक्ष
किसी ने जमीन पर काम किया है लोगों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है, कांग्रेस के भी अपने बड़े दावे हैं, लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, आज बसपा का जिक्र कहीं नहीं आता। कहीं फाइट में है बसपा? मतलब जिस नोएडा में हम खड़े हैं, किसी समय कहा जाता था कि बहन जी ने चमकाया है नोएडा को, आज यही पता नहीं चलता आपका कैंडिडेट कौन है, कहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है, कोई दिख नहीं रहा है आपका कुछ भी हो हल्ला। ये जो मीडिया दुकानदारी चला रही है, तो ये दुकानदारी में तो सामान खरीद करके लिया दिया जाता है, तो जिसका सामान लेते हैं उसका दिखा देते हैं। नहीं, बहन जी के समय में होती थी क्या दुकानदारी? नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप दुकानदारी की बात कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस मॉडल बता रहे हैं। बहन जी के समय में ऐसे ही होता था क्या? 500 से ज्यादा लोकसभा बहुजन समाज पार्टी लड़ाती है, न बीजेपी लड़ाती न कांग्रेस लड़ाती, और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं पर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, कहीं लोकदल को टक्कर दे रही है, कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रही है। इनको पसीने आ रहे हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की थी, उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम 2022 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन 2017 के नतीजे देखे चाहे 2019 के नतीजे देखे, जिस सोशल इंजीनियरिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसको कोई फायदा होता नजर नहीं आया। ये बताइए, कह रहे हैं कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं और जबरदस्त टक्कर भाजपा को दे रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छी बात है, सपना देखने में कोई बुराई नहीं। और मैं भाजपा की तरफ से आदरणीय मोदी जी की तरफ से और आदरणीय योगी जी की तरफ से आश्वासन दे रहा हूं कि सपना देखने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। आगे कभी कोई भविष्य में टैक्स नहीं है। बड़े बड़े सपने देखें और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये तो करके दिखाएं। अब की बार जो है 10 तारीख को सब फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं शपथ ग्रहण समारोह में 10 तारीख के बाद।